अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के सबसे मसरूफ़ राजा बाज़ार में वाक़या उर्दू बाज़ार में। नाजरीन, आज से तकरीबन 24 दिन कबल 1 अप्रैल को यहाँ पर आतिशज़दगी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद जैसा कि आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर आतिशज़दगी के बाद तकरीबन 20 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हो गईं। नाजरीन, आतिशज़दगी इस कदर ज़्यादा थी कि यहाँ तकसीम हिंद से कबल मौजूद इमारतें भी जलकर राख हो गईं और लोगों के चलते चलाते कारोबार एक दिन में ख़त्म हो गए। इस मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ मुतासरीन भी। उनसे बात करेंगे कि वाक़या कैसे पेश आया, उनका कितना नुकसान हुआ है और क्या हुकूमत की तरफ से अभी तक उनकी कोई इमदाद वगैरह की गई है या नहीं। जी नाज़रीन, तो बात करते हैं मुतासरीन से जिनकी दुकानें इस आतिशज़दगी के वाक़े में जली हैं। अच्छा, आपकी किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पे? मेरी की दुकान थी जी। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे थे? मैं तकरीबन 86 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या वाक़या कैसे पेश आया है? क्या ये तेज़ हवा आई है तो शॉर्ट सर्किट के ऊपर जो मेन तारें हैं वो आपस में टकराई हैं, तो उनके शोले नीचे गिरने से ना तो वो आग लगी है। फिर पहले एक दुकान लगी, फिर उसके साथ देखते ही देखते चंद लम्हों के अंदर अंदर पूरे बाज़ार को इसने लपेट में ले लिया, आमने सामने दोनों तरफ। एक हवा तेज़ थी, एक ऊपर से शॉर्ट सर्किट था और फिर तारें आपस में वो चिपक गई हैं, जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से शोले गिरते रहे मुसलसल। जब तक वो मेन तार टूटी नहीं है तो वो शोले बंद नहीं हुए। फिर वो शोले बंद हुए तो फिर नीचे उतनी देर में नीचे आग लग चुकी थी और उसने पूरे बाज़ार को अपनी लपेट में ले लिया था। अच्छा, तकरीबन कितना आपका नुकसान हुआ है? आपकी दुकान का तकरीबन कितना माली तौर पर आप डैमेज हुए हैं इसकी वजह से? औसतन तो पूरे बाज़ार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया जी। इनफरादी तौर पे हम क्या बताएं, औसतन पूरे बाज़ार का करोड़ों रुपए का नुकसान है। कम से कम हमारी 28 से 30 दुकानें जल गई हैं इसमें। अच्छा, आपकी भी यहाँ पे दुकान थी जी? जी बिल्कुल, इसी साइड पे दुकान थी। ये सामने वाली दुकान हमारी थी ना, तो ये जितना भी निज़ाम जो चला है ना, ये सब वापडा की वजह से चला है। हालांकि वापडा को कई मरतबा हमने शिकायत की है कि आप इसको तारों को अपने दुरुस्त कर लें, लेकिन उन्होंने हमारी कभी कोई बात सुनी ही नहीं है। वो इग्नोर करते गए और आखिर रिज़ल्ट यही निकला कि फिर वो तारें ही आपस में जुड़ गई हैं, उसकी वजह से शोले निकले हैं सारे जितने। 30 दुकानदार लपेट में आ गए। अब तो ये तकरीबन सारे ज़ीरो होके बैठ गए हैं। लेकिन अब ये गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इनके साथ क्या तावन करती है। अब गवर्नमेंट का तावन बनता है इनके साथ, क्योंकि इन बेचारों का तो कसूर नहीं है। ये अरसा दराज से बैठे हैं, ये कोई नए नहीं आए थे, 50-50 60-60 साल से बैठे हैं। वो इनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी ना, वो जल गई, वो सिर्फ़ और सिर्फ वापडा की इन बेअक्ली की वजह से। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू बाज़ार अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद शाहिद साहब। आए इनसे बात करते हैं। शाह साहब, ये जो नुकसान हुआ है इतना, अभी तक इसमें क्या कोई हुकूमत की तरफ से क्या कोई पेशरफ्त हुई है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुई पेशरफ्त। अच्छा, ये कहते हैं जी कि आग की वजह तारों की वापटा की तारों की वजह से हुआ है, तो इससे पहले कोई तारें वगैरह कोई मसला था? आपने वापटा को कोई रिटर्न एप्लीकेशन या 4 दिन पहले हमारे बाज़ार की पूरा दिन लाइट बंद थी। रात को तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे वो लोग आए हैं जब बारिश रुकी है। टेम्परेरी बत्ती चालू करके चले गए, जिस पे हमारे दुकानदार भाइयों ने उनको बताया कि यार ये तारे लूज़ हैं, इसका कोई बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र रहें, ये ठीक है, हम अगले दिन आन के इसको देख कर देंगे। उससे 2 दिन बाद तकरीबन हवा का शदीद दबाव था, जिसकी वजह से वो तारे हवा में आपस में टकराई हैं। टकराने के बाद जो है ये खानिया पेश आया। अच्छा, यहाँ से थोड़े से फासले पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का घर है। वो काफ़ी मतलब आपसे मोहब्बत भी करते हैं। जब ये वाक़या पेश आया तो वो काबीना का इजलास छोड़ के आ गए, तो उनकी तरफ से भी अभी तक कुछ आपको आस उम्मीद नहीं दिलाई गई या कुछ नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने कहा तो है कि मैं जो कुछ हो सका करूँगा, लेकिन वो बात वो है ना कि जब कोई रिटर्न आएगी फिर ही होगा ना। अच्छा, अभी आपके मुतालबात क्या हैं? दुकानें तामीर करके दे दी जाएँ, माली इमदाद की जाए या क्या मदद की जाए आपकी? सर हमारे कोई मुतालबात नहीं है, हमारी तो उनसे भाई बंदगी चारा जो है कि यार बस रिक्वेस्ट ही है कि यार जो मुमकिन हो सके चाहे दुकानें बना दें, चाहे माली इमदाद कर दें वो इन लोगों की। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जी अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार के नायब सदर सैयद नदीम शाह साहब। इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। अच्छा शाह जी, तकरीबन मजमूई तौर पर कितना नुकसान हुआ है इस आतिशज़दगी की वजह से? देखिए जी, हमारी 26 से ऊपर दुकानें हैं और ये नुकसान हमारा करोड़ों रुपए में है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बिल्डिंग क्लैप्स कर गई हैं। बिल्डिंग क्लैप्स होने की वजह से हमारा जो नुकसान की शरह बढ़ जाती है
अगर ब्रेन क्रैश ना करती, चलो हम दोबारा रोज़गार कमाने के लिए मतलब दोबारा खड़े हो जाते अपने बच्चों के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए। मेन मतलब असेसमेंट कीजिए तो करोड़ों में मामला है। फिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने बनाई थी, वज़ीर कानून साहब आए थे, राजा बशारत साहब, शेख रशीद साहब आए थे, राशिद हफीज़ साहब आए थे, शेख राशिद शफीक साहब आए थे और मुख्तलिफ DCO वगैरह कमिश्नर वगैरह भी आए थे। असेसमेंट उन्होंने हमारी कर ली हुई है और जो हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं उनके पास मौजूद हैं और जो भी फिजिबिलिटी में हमारे जो मामलात हैं जो करोड़ों में हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास हैं। अच्छा, अभी तक अब 24 दिन गुजर चुके हैं इस वाक़े को, अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? कागजी कार्रवाई से हट के आपके साथ क्या कुछ मामला आगे चले हैं? देखें, हर बंदे ने हमें मतलब आके कोई मतलब अच्छे अल्फाज ही बात कर रहे हैं लोग, कोई प्रॉपरली हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिला। जैसे मतलब होता है ना, इंसान किसी को कहता है जी आप इतने पैसे दे देंगे या हम आपको बिल्डिंग बना देंगे, इस तरह का कोई हमारे साथ नहीं है। हुकूमत कह तो रही है जी हम आपको देंगे, लेकिन अभी तक वर्बली चल रहा है, अभी तक दिया कुछ नहीं हो। जी, तो नाज़रीन आपने देखा है कि मुतासरीन से हमने बात भी की है। उनका कहना है कि हम एक, जैसा है कि साहब ने बताया कि वो 1985 से काम कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसकी यहाँ पे दुकान को 20 या 30 साल से कम का अरसा हुआ हो। तो अब इनकी नज़रें हुकूमत की तरफ हैं, तो देखते हैं कि हुकूमत अब इनकी क्या माली मदद करती है।